नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मोकामा में होने वाली है बाहुबलियों की टक्कर। तेजस्वी यादव अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने तो अपनी सूझबूझ के जरिए बिहार से बीजेपी को बाहर ही कर दिया है और अब बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है। जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए हैं, बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि हम इस बार चुनाव जरूर ही जीतेंगे। तो बीजेपी के लिए एक तरह से कहिए कि उनके लिए काफी बेइज्जती हो जाएगी यदि वे चुनाव हार गए तो। बीजेपी वाले अपनी नाक बचाने के लिए कि उनकी नाक ना कट जाए, इसके लिए खूब जोर शोर से लगे हुए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मोकामा विधानसभा और गोपालगंज पर जीत हमारी ही होनी है। और जिस तरह से दोनों ही बाहुबलियों की पत्नियां यहां से मोकामा की बात करें तो मोकामा से चुनाव लड़ रही है। बात करें आरजेडी से तो आरजेडी से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही है। अनंत सिंह का गढ़ बताया जाता है मोकामा। मोकामा में अनंत सिंह 2005 से लेकर 2020 तक यानी 15 सालों तक राज किए हैं। 15 सालों तक यहां विधायक रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन यहां अनंत सिंह की ही जीत होती है। और इस बार मोकामा में दो बाहुबलियों की पत्नी टकरा रही है। जीत यहां विधायकों की नहीं बल्कि दो पार्टियों की देखी जा रही है, बीजेपी और आरजेडी की। आरजेडी के साथ हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा अनुभव, उनकी पार्टी का समर्थन बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। बीजेपी की हालात तो काफी खराब हो गई है। देखिए, आपको जानकर हंसी आ रही होगी कि बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं थे यहां उतारने के लिए। फिर इन्होंने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उम्मीदवार बताया। बीजेपी के उम्मीदवार हैं मोकामा से सोनम देवी। दो बाहुबलियों का भीषण टक्कर होने वाला है। ये मुकाबला वाकई रोमांचक होने वाला है। चाहे रोड शो हो, चुनाव प्रचार हो, जहां भी देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव जैसी झलकें नजर आ रही है। अनंत सिंह की लोकप्रियता भी बीजेपी पर यहां भारी पड़ रही है। जनता की बात करें तो तमाम मीडिया वाले जनता से जब पूछ रहे हैं तो वहां भी आरजेडी के पक्ष में ही समर्थन जाता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राजद के साथ आ जाने से, महागठबंधन में आ जाने से और जिस तरह से महागठबंधन के सभी दलों ने आरजेडी को दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार उतारने की खुली छूट दे दी, तो इससे सीधा यही पता चल रहा है कि पूरा महागठबंधन अब बीजेपी को टारगेट कर रहा है कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर ना ही मोकामा में और ना ही गोपालगंज में जीतने देना है। हालांकि चुनाव के नतीजे 3 नवंबर को आ रहे हैं। 3 नवंबर को किसका पाला भारी पड़ेगा ये पता चलेगा। लेकिन यदि बीजेपी की हार हुई तो एक पूरे देश में नेगेटिव संदेश जाएगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति करने वाले हैं, बीजेपी वाले तमाम नेता उसके यही अभी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं सकेंगे प्रधानमंत्री बनना। पूरे देश में बीजेपी की लोकप्रियता है, लेकिन यदि बिहार में बीजेपी की हार हुई तो सीधा नकारात्मक संदेश जाएगा पूरे देश में। पूरे देश में बीजेपी की क्या हकीकत रह गई है ये जनता के सामने आ जाएगा। इसलिए बीजेपी वाले खूब जोर से यहां पावर अपनी आजमा रहे हैं। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव का एक्सपीरियंस, सब मिलकर एक साथ टक्कर देने वाला है। दोनों बाहुबलियों के चुनाव में आ जाने से यहां चुनाव और भी रोमांचक हो रहा है। मोकामा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अनंत सिंह एक तरफ मोकामा के बाहुबली कहे जाते हैं तो इसी इलाके के दूसरे बाहुबली ललन सिंह, जिनकी पत्नी सोनम देवी बीजेपी के उम्मीदवार बने हुए हैं। इस तरह से दो बाहुबलियों की टक्कर वाकई रोमांचक दिखने वाला है। चुनाव प्रचार की बात करें तो चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों एक साथ आ गए हैं। दोनों भाई के साथ होने से आरजेडी और महागठबंधन में और भी खुशी का माहौल है। तेजस्वी यादव ने तो फुल पावर में पूरी तरह से घोषणा ही कर दी है
कि बीजेपी वाले यदि दम है तो इस बार चुनाव जीत कर दिखा दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब थे आपके साथ, उस समय जब विधानसभा चुनाव में आप बड़ी पार्टी नहीं बन पाए, तो इस बार कितनी खराब असर होगी। सभी महागठबंधन और आरजेडी के नेता बीजेपी पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं बीजेपी वाले भी कम नहीं है। बीजेपी वाले भी लगातार चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं और सीधा दावा ठोक रहे हैं कि हमारी जीत होगी, दोनों ही सीटों पर हमारी जीत होगी। तो आप क्या चाहते हैं, मोकामा और गोपालगंज पर किनकी जीत होनी चाहिए? कौन चुनाव जीतना चाहिए? किनकी सरकार इस बार अपनी पावर को आजमाकर विजय ध्वज लहराए? आप किन्हें चाहते हैं, किन्हें समर्थन देना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही बताइएगा। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। बस थोड़ी ही देर में हम मिलते हैं गोपालगंज विधानसभा सीट पर बात करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।